Super Profit Method MCOM Part 2 Semester 4 Corporate Financial Accounting Chapter name is Valuation for Amalgamation. सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है ये इसके बारे में जानेंगे. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको, वीडियो नंबर 12 था, जहाँ पे मैंने बताया था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बारे में. आज का टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि वीडियो नंबर 13 है. और इसमें इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. तो स्टेप इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तब मुझे क्या क्या करना होगा. तो कैलकुलेट करने के लिए पहला है फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड. सबसे पहले ये पता करना होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है. देन कैलकुलेट करिए नॉर्मल प्रॉफिट. उसके बाद कैलकुलेट एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. क्या है इसका डिफरेंस बिटवीन भी देखना होता है. द डिफरेंस इज सुपर प्रॉफिट, जो भी रहेगा वो सुपर प्रॉफिट होगा. कैलकुलेट गुडविल एज पर मेथड एडॉप्टेड. जितने मेथड बोले गए हैं उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है गुडविल. ठीक है. तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहली चीज़ जो है वो है सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट है क्या वो जान लेते हैं. सुपर प्रॉफिट इज द excess of profit earned by the proprietor over the average profit earned by similar concern in industry. मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा फर्म बिजनेस चल रहा है जहाँ पे जो बिजनेस ओनर होता है प्रोपराइटर, तो उसने प्रॉफिट अर्न किया है. जो एवरेज प्रॉफिट वो अर्न करता है उससे भी ज़्यादा उसने अर्न कर लिया है. एक्सेस, एक्सेस मतलब ज़्यादा कर लेना. ठीक है. उसे ही हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं. जब एक्सेस हो जाता है, इट इज़ एन एक्सेस ऑफ एफएमपी. ये एक एक्सेस है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. इट इज एन एक्सेस ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा रहता है. तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा. तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ था कैसे क्या करना रहता है, और उसमें माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट. जब मैं एफएमपी में माइनस कर देती हूँ नॉर्मल प्रॉफिट तो मुझे सुपर प्रॉफिट मिल जाता है. नॉर्मल प्रॉफिट. अब ये नॉर्मल प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगी. तो नॉर्मल प्रॉफिट है क्या. इट इज़ एन एवरेज प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट को मैं एक एवरेज प्रॉफिट भी कहूँगी. अर्न बाय सिमिलर कंसर्न इन द इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री फर्म से हमें मिलता है. इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड किया जाता है. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जिस साल का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा उस साल का. नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था. वीडियो नंबर जो है वो है 12. उसमें मैंने सारी जानकारी ऑलरेडी दी है, तो प्लीज़ वो वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प होगी. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड 100 मल्टीप्लाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करना होगा. तो इससे मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा. ठीक है. सुपर पहली चीज़, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगी. तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो ये फॉर्मूला है इसको अप्लाई करूंगी. ठीक है. अब बात रही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में कैसे लाऊंगी. तो इट इज़ द एवरेज रेट रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट. कोई भी इन्वेस्टर होता है जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, इतना एवरेज जो भी रिटर्न मिलेगा वो, तो उसे ही कह सकते हैं हम. इट इज़ डिसाइडेड इनटू अकाउंट रेट ऑफ रिटर्न. पहले वो डिसाइड करेगा मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, है ना, कितने रेट में कितना रिटर्न मिलेगा. उसके बाद ही वो रिस्क इन्वॉल्व करेगा, मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा. इट इज़ द डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बेसिस ऑफ बिजनेस. और ये बिजनेस के ऊपर रहता है कि उसको कितना क्या मिलेगा, वो सब देखना पड़ता है. तो वो बंदा पहले डिसाइड करता है कि मुझे इतना रेट में मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा. राइट. सॉरी. एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व देयर इन. In general, the average on the equity of similar concerns should be taken normal return. तो मेजॉरिटी नॉर्मल रिटर्न मिलता है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज द given in the problem readily if
इट इज़ नॉट गिवन, फॉलोइंग फार्मूला में बी यूज टू डिसाइड इट। एक फार्मूला है जिससे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। पहला जिसका है डिविडेंड पर शेयर इन सिमिलर कोर्स, मतलब कि कोई भी कंपनी हो तो उसका जो डिविडेंड होगा है ना, शेयर पर शेयर का कितना क्या है वो, एंड डिवाइड करना है मार्केट वैल्यू उस पर शेयर की कितनी है वो, मल्टीप्लाई करना है 100, तो मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। तो इसके थ्रू मैं कर सकती हूँ। अभी गाइज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में जानेंगे, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक हमारा मनोबल बढ़ाते हैं वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कंपलसरी नहीं है, आपको अगर पसंद आए तभी आप लाइक करिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे। ऑल मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एवरीथिंग अवेलेबल है। बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत ज़रूरी है। ये क्या चीज़ है? द टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट माइनस ऑल द लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटीज रहेंगी उन सब से माइनस कर देना है जो भी एसेट है वो। तो उससे हमें क्या मिलेगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी किया तो मिल गया मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड एक ऐसा फंड है जो कि शेयर होल्डर फंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि बिजनेस का फंड रहता है, शेयर होल्डर्स का फंड। ओनली ट्रेडिंग एसेट आर टू बी, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग एसेट कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता। बिकॉज क्यों नहीं किया जाता? तो बिकॉज द सरप्लस फंड यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, फर्म का सरप्लस फंड। इन्वेस्टमेंट आर नॉन ट्रेडिंग एसेट, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो एक नॉन ट्रेडिंग एसेट है। हाउएवर इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर एज ट्रेडिंग एसेट, इसको इन्वेस्टमेंट को हम ट्रेडिंग एसेट है ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, और ये एक कंपलसरी भी होता है फर्म्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अब जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर पूरा टोटल एसेट लेंगे। इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल हो गया, यूजलेस पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट भी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करनी होती है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेड आउटसाइड द बिजनेस, ये बिजनेस का आउटसाइड है इसलिए इसको भी एक्सक्लूड करना होता है। ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, तो आपको इसको मेंशन नहीं करना। याद रखना कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी उसको वो बिजनेस का आउटसाइड है, इसलिए उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है। और ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। दे आर नॉन ट्रेडिंग, इसलिए फिक्टिशियस एसेट शुड बी एक्सक्लूडेड, और जो भी जितने भी फिक्टिशियस एसेट होते हैं उनको भी इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हैज़ डिसाइडेड फ्रॉम द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के थ्रू इसको डिसाइड किया जाता है, जो भी सर्टेन डेट रहेगी दी हुई वो। और इट इज़ बेटर टू अराइव एट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, it is the fair value of capital employed during the year, it is decided as follow। अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो when information about opening capital या फिर closing capital की बात है, तो यहाँ पे जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे जैसे ओपनिंग कैपिटल हो गया उसमें प्लस करो क्लोजिंग कैपिटल, डिवाइड कर दो 2 से, तो उसमें आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। उसके बाद व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग, अगर आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है ओपनिंग कैपिटल के बारे में, तो फिर क्या करना है आपको? ओपनिंग कैपिटल प्लस हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्न जितना भी दिया रहेगा वो करना है, तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। और अगर आपको सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल के बारे में दिया है क्वेश्चन में, तो फिर क्लोजिंग कैपिटल माइनस करना है हाफ ऑफ द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट का हाफ रहेगा वो, तो उससे मतलब हाफ मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट जो रहेगा वो, इसके थ्रू आपको मिल जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 3 तरीके के फॉर्मूला हैं जिससे आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही नेसेसरी है इसको निकालना। ठीक है, सुपर प्रॉफिट में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एक थ्योरी लेक्चर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे, तो डोंट वरी, एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगी आपको। व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट एंड लाइबिलिटी गिवन, अगर आपको एसेट और लाइबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है
तो बैलेंस शीट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज गिवन, जो भी दिया रहेगा, तो उसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको सबसे पहले एसेट साइड का अप्रोच देखना है, जहाँ पे टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट रिवाइज वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे कि ऑल एक्सपेक्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एक्सपेक्ट एसेट, एक्सपेक्ट, गुडविल, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। देन उसमें से लेस करना है लाइबिलिटीज पेबल, थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी हो गई, आउटसाइडर की लाइबिलिटी, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर, लोन, ये सारी चीज़ें इधर ले लेनी है। अब इसमें से एसेट में से माइनस करो लाइबिलिटी, तो जो अमाउंट आया, ठीक है, वो टेंजिबल ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर है, ठीक है। अब उसमें से माइनस करना है आपको हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे हाफ होगा बिकॉज कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दी है, तो इसलिए हाफ और मल्टीप्लाई करना ऑफ द प्रॉफिट अर्न, तो लेस कर देना है वो अमाउंट को यहाँ पे, तो आपको मिलेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर आप लाइबिलिटी साइड से अप्रोच करते हैं और आप लाइबिलिटी साइड को एडअप करके डिसाइड करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इसके थ्रू निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे? तो पहले जो शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल, उसको लेना है, उसमें ऐड करना है जितने भी रिजर्व रहेंगे, वेरियस रिजर्व, और उसमें ऐड कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस का, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा वो, देन रिवॉल्यूशन प्रॉफिट रहेगा वो, इनको ऐड कर देना है। देन उसके बाद लेस करना है रिवॉल्यूशन लॉस, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेडिंग एसेट, ट्रेड कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसी चीज़ें जो रहती हैं, इन सभी को क्या कर देना है? लेस करना है, और लेस करना है हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्न। जब आप लेस कर देंगे तो आपको जो मिलेगा वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तो दो तरीके से आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। एक और चीज़ है, कुछ नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट डिडक्शन ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अराइविंग एट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर। देखो यहाँ पे हाफ ऑफ द प्रॉफिट के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इफ़ इट इज़ एज्यूम दैट एंटायर प्रॉफिट इज विदड्रॉ बाय प्रोपराइटर, अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो इतना भी प्रॉफिट है एंटायर विदड्रॉ किया जा रहा है प्रोपराइटर के द्वारा फ्रॉम द बिजनेस, हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट शुड नॉट बी डिडक्ट, तो जो अभी करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से हम डिडक्ट नहीं करेंगे। इफ़ इट इज़ एज्यूम दैट प्रॉफिट इज़ नॉट विदड्रॉ, अगर हम एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट को बिल्कुल भी, मतलब जो पैसा है उसको निकाला नहीं गया, तो उसको जो हाफ रहेगा, हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट हैज़ बीन डिडक्ट, तो वो फिर करंट ईयर से अभी निकाल सकते हैं हम फॉर अराइविंग AC एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने निकाला था। In absence of clear information, proper note should be given regarding the assumption. अब सपोज कि आपके क्वेश्चन में ऐसा है कि वहाँ पे पिछले साल ऑलरेडी निकाल लिया गया था, है ना, एज्यूम किया कि प्रोपराइटर ने ऑलरेडी निकाला हुआ था, तो करंट ईयर में मैं उसको नहीं ले सकती, हाफ ऑफ द जो रहता है निकालने का वो नहीं लूँगी। तो ऐसा मुझे नोट्स भी क्वेश्चन में लिख के देना होगा अगर मुझे क्वेश्चन आता है ऐसे टाइप का। तो एक और चीज़ है जो पॉइंट टू बी रिमेंबर वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो रिमेंबर याद रखनी है। वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट, लाइकली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, अंडर राइटिंग, कमीशंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, एडवर्टाइजिंग, सस्पेंस एक्सेट्रा शुड बी एक्सक्लूडेड एज दे आर नॉट रियल और टेंजिबल एसेट। इनको एक्सक्लूड कर देना है, इनको ध्यान में नहीं देना बिकॉज कि ये रियल टेंजिबल एसेट बिल्कुल भी नहीं है। नॉन ट्रेडिंग एसेट सच एज इन्वेस्टमेंट हो गया इन आउटसाइड सिक्योरिटीज लाइक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड शेयर, डिबेंचर ऑफ कंपनी शुड बी एक्सक्लूडेड। ये टेंजिबल एसेट नहीं है, वाइल कैलकुलेटिंग टेंजिबल एसेट इनको एक्सक्लूड करना है। गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट शुड बी एक्सक्लूडेड, इसको भी एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे हमें एक चीज़ बोली गई है कि जब भी आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको ये चीज़ों को ध्यान देना है। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी कंसिडर इफ मार्केट वैल्यू आर नॉट गिवन, बुक वैल्यू शुड बी कंसिडर, बुक वैल्यू को कंसिडर करना अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी तो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज जनरली टेकन एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, अब कुछ प्रोसीजर है, शॉर्टकट में मैं आपको समराइज करा देती हूँ।
कैलकुलेट एफएमपी, पहले एफएमपी कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट, फिर वर्कआउट सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। तो अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, जैसे सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा तो मैंने बता दिया कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब देयर आर 3 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल के 3 मेथड हैं जहाँ पे हम वैल्यूएशन करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो 3 मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।